नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। द प्रिंट न्यूज़पेपर के हवाले से ईडी के संबंध में बिहार में जिन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रहा है, एक खबर छपी है और एक और खबर छपी है दैनिक भास्कर की, जिसमें संजीव हंस, गुलाब यादव एवं अन्य जिन लोगों को ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य आरोपों के मद्देनजर गिरफ्तार किया था, उसको हाईकोर्ट से बेल मिल गया है। यानी संजीव हंस और गुलाब यादव एवं अन्य ये सभी लोग बेल पर अब रिहा हो जाएंगे। दैनिक भास्कर की ये हेडिंग है, एक साल में न चार्ज फ्रेम हुआ न ट्रायल हुआ, नतीजा गुलाब यादव समेत 12 को जमानत। यानी एक साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा, इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा होगा, एक साल से गिरफ्तार ये लोग जेल में बंद थे। इन लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, ट्रायल प्रारंभ नहीं हो सका, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि साहब एक साल से अधिक ये लोग जेल में बंद हैं और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल अभी शुरू होने की संभावना भी नहीं है, इसलिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इन लोगों को बेल मिल गया। ये दोनों खबर मैंने आपको इसलिए बताई, ये दोनों खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। पहले द प्रिंट की खबर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें छपी है उसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें मुख्य रूप से अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर जो बुडको के एमडी थे, और अभिलाषा शर्मा जो अभी जीविका में है, इसके पहले सीतामढ़ी वगैरह में डीएम थी और जगहों पर रही, वित्त विभाग में भी संभवतः रही। तो इन दोनों के मुतालिफ ये छपा है कि कैसे कैसे इनफैक्ट ये एफिडेविट फाइल किया है ईडी ने कोर्ट में, और ये मैं द प्रिंट में छपी खबर के आधार पर ये वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। जो एफिडेविट छपा है तो द प्रिंट ने लिखा है कि वो एफिडेविट का एक्सेस प्रिंट को मिला, उसके अनुसार इन दोनों अधिकारियों के फॉरेन ट्रिप को स्पॉन्सर किया, और ईडी को जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार रिशु श्री जो माफिया और ठेकेदार दलाल, जो कहिए ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस के संबंध का जो आप नाजायज संतान बोल सकते हैं इस भ्रष्टाचार का, उसका एक प्रतीक है, मैंने कई बार कहा है। तो उन लोग उसके हवाले से ये छपी है खबर के साथ। इसमें ईडी ने जो एफिडेविट किया उसके अनुसार रिशु श्री की कंपनी ने दिल्ली स्थित जो ट्रैवल कंपनी है, वो ट्रैवल कंपनी का नाम भी इसमें दिया हुआ है, तो उसके हवाले से बताया गया है कि इन लोगों को पैसे ट्रांसफ़र किए गए और इन लोगों के ट्रिप्स को वो मैनेज किया गया, इन ट्रिप्स को स्पॉन्सर किया गया। इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि किसी आईएएस अधिकारी, दोनों में से किसी के एक आईएएस अधिकारी के घर पर कोई रिलीजियस फंक्शन हुआ था, उस रिलीजियस फंक्शंस को भी स्पॉन्सर किया गया और रिशु श्री ने इसके लिए जो पुरोहित था उसको कई 1 लाख रुपए दिए। इस एफिडेविट में संतोष कुमार मल जो भी वर्तमान में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव या संभवतः अपर मुख्य सचिव हैं, इनका भी नाम आया है। हालांकि इस प्रिंट अखबार में छपा है कि उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने इसको डिनाई किया है, तो वो खबर भी छपी है, लेकिन इसमें उनका भी नाम आया है और कहा गया है कि साहब हमको 5 किलो आम चाहिए, यानी 5 किलो आम का मतलब 5 लाख रुपया चाहिए, और एफिडेविट में ईडी ने कहा है कि ये पैसे उनको दिए गए। इसके अलावा इसमें आनंद किशोर का भी नाम आया है, जो मुझको लगता है लंबे वक्त तक 2 बार से ज़्यादा संभवतः वह प्रधान सचिव रहे नगर विकास विभाग के, अभी वित्त विभाग में है और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, सब लोग जानता है, सरकार के बड़े चहेते अधिकारी में से हैं। इसके अलावा कई एक और अधिकारियों के नाम इसमें आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभिलाषा शर्मा और ये जो सागर है, योगेश कुमार सागर और आनंद किशोर और संतोष कुमार मल, जो एफिडेविट में आया और जो इस अखबार में जो खबर छपी है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पूरा डिटेल में लिखा गया है कि कैसे कैसे इन लोगों के फॉरेन ट्रिप को स्पॉन्सर किया गया, कब कब पैसे दिए गए, वगैरह वगैरह। दूसरी खबर जो मैंने अभी आपको बताई कि एक साल में न चार्ज फ्रेम हुआ, न ट्रायल हुआ, और नतीजा संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों को बेल मिल गया। इस दोनों खबर को मिला करके जब आप पढ़ेंगे तो इसके ये दोनों खबर का 3 ही मतलब हो सकता है। मैं उसी पर आज आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये हो सकती है कि 1 साल से अधिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था संजीव हंस के मामले में, और कई एक पेज का बताया जा रहा है कि संभवतः 26,000 पेज का चार्जशीट
सबमिट किया है और सैकड़ों गवाह इन लोगों ने खड़े किए हैं संजीव हंस और गुलाब यादव के मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य मामलों में। लेकिन ट्रायल नहीं शुरू हो पाया और हाईकोर्ट ने बेल दे दी और अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें कई एक और आईएएस अधिकारी आ सकते हैं रिशुश्री वाले मामले में, जिसमें अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर, ये दोनों की गिरफ्तार होने की भी संभावना बताई जा रही है। तो ये इसके 3 एंगल पर हम आपको बात करते हैं। पहला एंगल तो ये हो सकता है कि ईडी पैसा लेके मैनेज हो जाती है या फिर राजनीतिक रसूख के नीचे दब जाती है, क्योंकि ये इतना पूरा पब्लिसाइज्ड हुआ, इतनी पब्लिसिटी मिली इस मामले को कि साहब संजीव हंस एक, मुझको लगता है संभवतः इस रैंक के अधिकारी पहली बार ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी। तो 1 साल से अधिक हो गया, मैंने अक्टूबर में गिरफ्तारी हुई थी 2024 में, तो 1 वर्ष से अधिक गुजर गए। तो क्या ईडी भी पैसा लेके मैनेज हो जाती है? एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था या पर्याप्त आधार नहीं थे, और पर्याप्त आधार नहीं थे तो ईडी हरास करने के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन इस दोनों से इतर एक तीसरी संभावना हो सकती है कि बीजेपी के हाथ में जो ईडी एक तरह से टूल बन गई है, हथियार बन गई है, तो कहीं बीजेपी जिसका मोडस ओपरांडी ऐसा है कि जांच करो, सबूत इकट्ठा करो, उसका डोजियर बना लो और उसका इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल सरकार गिराने में करो, मुख्यमंत्री बदलने में करो, या फिर और कुछ काम करवाने में करो। क्योंकि आपने देखा कि चंद्रबाबू नायडू पर जो जांच चल रही थी ईडी की 300 करोड़ या कुछ उससे ज़्यादा का, वो ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से सरकार चल रही है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत नामी वकील हैं, उन्होंने कई बार कैमरे पर कहा है, कई एक वीडियोस के उपलब्ध हैं, वो बताते हैं कि बीजेपी का ये मोडस ओपरांडी है कि जजों के खिलाफ वो सेंट्रल एजेंसी से जांच करवाती है, कहीं कमजोर नस मिल गया उसका डोजियर बना के रख लेती है, फिर वो दबाव डाल के अपने मन मुताबिक काम कराती है। यही 3 संभावना हो सकती है, और तो कोई संभावना है? Of course, there is a last very serious way, which is that this government has adopted a policy of using all investigative and intelligence agencies to dig out some dirt against judges, to prepare a dossier on judges. And then if they find something on the basis of which they can blackmail that judge, then they use that to blackmail that judge. So as a result of all these reasons, we are finding that to a very large extent the independence of the judiciary. क्योंकि अगर संजीव हंस के मामले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और मुकदमे का यह हश्र हुआ, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर, या फिर इसमें जो नाम आए हैं अधिकारियों के, आनंद किशोर वगैरह, संतोष कुमार मल, जो इस अखबार में छपा है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो इन लोग का जांच भी आगे बढ़े और ये कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाए, इसकी भी संभावना नहीं। ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न है। और आज की तारीख में बीजेपी अपने हिसाब से कानून को रास्ता दिखाती है। मैंने कई बार कहा है कि सोवियत संघ के सीक्रेट पुलिस चीफ थे, उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, और वहीं के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन लोगों का बड़ा फेमस डायलॉग था, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। कानून के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है, कानून अपना रास्ता खुद तय करता है, लेकिन कानून तो अंधा है, तो कोई तो है उसको रास्ता दिखाता है। तो अभी भाजपा रास्ता दिखा रही है। मैं न तो इसको सब्सटैंशिएट कर रहा हूं, न मैं इसको डिनाई कर रहा हूं। मैंने 2 फैक्ट बताए। एक फैक्ट ये, जहां मच टॉक्ड, मच पब्लिसाइज्ड और मच टॉक्ड अबाउट
जो मामला था संजीव हंस का, वह अब प्रक्रियात्मक त्रुटि का भेंट चढ़ गया, उनको बेल मिल गया। तो क्या अन्य मुकदमों की तरह यह भी मुकदमा दम तोड़ देगा और कुछ नहीं होगा? वो निकल जाएंगे जेल से बाहर, उसके बाद फिर पदस्थापित हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वक्त की धूल पर वो सारा चीज मिट जाएगी, या फिर ईडी इसमें परसू करके उन लोगों को सजा दिलाएगी या लॉजिकली कंक्लूड कराएगी, या फिर अभी जो द प्रिंट ने जो अखबार छापा है। और मजेदार बात ये देखिए कि ये जो प्रिंट या फिर द वायर टाइप की जो मैगजीन है, जो इंडिपेंडेंट काम करती है, जो पब्लिक डोनेशन से चलती है, निर्भीक पत्रकारिता इन लोग को बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलते हैं, तो इन्हीं लोग के पास ऐसे अखबारें क्यों छपती है? ये जो भी द प्रिंट की यह खबर है, यह खबर राष्ट्रीय अखबारों में क्यों नहीं छपती है? क्यों नहीं ये अखबार ये हिंदुस्तान में छपी, क्यों नहीं ये दैनिक जागरण में छपी, क्यों नहीं हिंदुस्तान टाइम्स में मेरा में छपती है? तो ये सब चीख कर यह बता रहा है कि ये कहीं न कहीं ऐसे मामलों का 3 एंगल होता है, पहला प्रशासनिक, दूसरा कानूनी और तीसरा राजनीतिक। तो फिलहाल देखिए कि ईडी के इस जांच का, और ईडी ने जो एफिडेविट किया है कोर्ट में, इस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि ये दोनों अधिकारी जो फॉरेन ट्रिप में गए थे और 5 किलो आम ले रहे थे, या फिर और जिन जिन अधिकारियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आए हैं, इस पर क्या ईडी कुछ कर सकेगी, या यह भी या तो मैनेज हो जाएगी, या फिर राजनीतिक दबाव या फिर पॉलिटिकल डीलिंग्स के कारण यह मामला दब जाएगा। ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।